स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट किस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर देंगे। अब परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। अब सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, किस स्टेट से आईडीपी अप्लाई आप करना चाहते हो, किस स्टेट से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप बनाना चाहते हो वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अब इस तरीके से आ जाता है, सिंपली स्किप पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या दूसरा तरीका यह है ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आके कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, इंडिया वाला लाइसेंस है आपका, तो जिसको इंडिया में आप यूज करते हो वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले, ये जो कैप्चा इसको यहाँ पे डाले, इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और सिंपली गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से डिटेल ओपन होके आ जाती है लाइसेंस की। यहाँ पे वैलिडिटी दिख जाएगी, लाइसेंस कब तक वैलिड है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जनरल में क्लिक करके अगर इनमें से कोई सी कैटेगरी तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर इनमें से नहीं सिंपली जनरल पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आरटी ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटी ऑफिस में आप प्रोसीड करना चाहते हो वो आरटी सेलेक्ट कर लीजिए। प्रेजेंट एड्रेस आपका उसके अकॉर्डिंग आरटी ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, आप क्वालिफिकेशन डाल लीजिएगा। अगर आपके में कन्फर्म का आ रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर एड्रेस का भी आपके में आ रहा है, कन्फर्म का यहाँ पे नहीं आ रहा है, एड्रेस का आ रहा है, तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे डाल लिया है एड्रेस। अब नीचे की तरफ आओगे तो ऐसा ही यहाँ पे आपको डालना है, जैसे यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम है अगर, तो सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ये सेम हो जाएगा। अब सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। अब सिंपली यहाँ पे इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे बर्थ कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाले, पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो यहाँ पे डाले। उसके बाद अगर आपका लाइसेंस कभी डिस्क्वालीफाई हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपका वर्तमान कंट्री में बैन लगा हुआ है ड्राइविंग के लिए तो इस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वीजा की कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीजा में जो कंट्री वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे वीजा नंबर डाले, वीजा कब तक वैलिड है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, वो डेट मंथ ईयर कब तक वीजा वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे मेरा जो लाइसेंस है मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों के लिए है, तो दो कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। अगर सिंगल कैटेगरी होती, सपोज कीजिए एलएमवी अगर होता, गाड़ी के लिए एलएमवी अगर होता तो एक ही कैटेगरी यहाँ पे दिखाता। तो दो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए हम पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ऊपर वाली जो कैटेगरी है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हैं और इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, अगर शिफ्ट प्रेस आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ऊपर इस पे क्लिक करके सिंपली कंट्रोल पे क्लिक करोगे और इस पे भी क्लिक कर दीजिएगा जो दूसरा व्हीकल है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है फॉर मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल होल्ड कंट्रोल या शिफ्ट एंड सेलेक्ट, जो दूसरा व्हीकल है उसको सेलेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब सिंपली कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इस पेज पे नीचे ऊपर की तरफ ही आते हैं। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अनटिक हो जाता है ऑप्शन, तो इन पे क्लिक कर लेंगे, नो पे क्लिक कर लेंगे और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की दिक्कत है या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए।
बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको एक आंख से या दोनों आंखों से 25 मीटर की दूरी पे जा रहे वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट आपको दिखाई देती है, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो उस केस में इस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो नो पे क्लिक करें। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गए है या फिर हाथ या पैर की जो मस्कुलर पावर है उसमें कोई दिक्कत है, या हाथ या पैर के कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत रही है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है, चाहे आपने हीयर एड लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं स्पष्ट आपको सुनाई देता है तो नो पे क्लिक करें। बात करते हैं एफ पॉइंट की। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो, तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। और उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग इन पे क्लिक कर लिया है। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन एज ऑफ फिजिकल बॉडीज हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इन बॉक्सेस पे क्लिक कर लेते हैं। कैप्चा हमारे केस में लोड होके नहीं आया तो इस पे क्लिक करके कैप्चा लोड कर लेंगे, और जो कैप्चा आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन नोट आप कर लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा क्या क्या आपको अपलोड करना है। आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। ये जो कैप्चा इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब इसमें हमको ये स्टेप कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो हम अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हम पासपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आप पासपोर्ट नंबर डाल सकते हो या 1 2 3 कुछ भी डाल दीजिएगा। इशूड बाई, तो जैसे पासपोर्ट हम अपलोड करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, तो जो GOI यहाँ पे शॉर्ट में डाल देंगे। इशू डेट डाल देंगे, किस डेट में पासपोर्ट इशू हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम अपलोड करना चाहते हैं। ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। तो अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें आप अपने साइन भी कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप अपलोड का ट्राई कीजिएगा। फोटोकॉपी आप डॉक्यूमेंट की निकाल लीजिएगा और उस पर साइन अपने कर लीजिए। एप्लीकेशन साइन हो जाएगा और उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। और ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर गलत डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड कर लीजिए। अगर सब कुछ सही आपने अपलोड किया, सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो कंफर्म पे क्लिक कीजिए। तो सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी तरीके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब फोटो सिग्नेचर हमको अपलोड करना है, उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फोटो अपलोड कर लीजिए, फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है जो भी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा जो आपने अपलोड किया है। अब सिंपली सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। राइट साइड में आप आओगे, एप्लीकेशन निकालना चाहते हो तो एप्लीकेशन आप निकाल सकते हो यहाँ से। बाकी नीचे की तरफ आप आओगे। अब पेमेंट हमको करनी है, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना आपको पेमेंट करना है। तो हमारे केस में हमको सिर्फ 1000 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे टोटल पेमेंट 1000 रुपये आ रहा है। बैंक गेटवे एट रीजन, यहाँ पे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा।
अब इस तरीके से आ जाएगा, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल देते, कार्ड नंबर, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है, किन के नाम पे कार्ड है, सीवीवी डिजिट आपको कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डालिए, कैप्चा यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। अब यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिएगा, कार्ड से मोबाइल जो लिंक है ओटीपी उस पर चला गया, ओटीपी यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पेज पे 10 सेकंड आपके वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट इसका निकाल सकते हो। अब अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके। अब अगर पेमेंट यहाँ से जैसे ही वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे उसके बाद ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके पेमेंट आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बाद यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। फीस पेमेंट्स पे क्लिक करके, ई पेमेंट पे क्लिक करके, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके, ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। अब डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कि किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने हैं। तो फर्स्ट है पेमेंट रिसिप्ट, उसका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालने है। सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। थर्ड है जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, जैसे कि आपने पासपोर्ट अपलोड किया है और ड्राइविंग लाइसेंस आपने अपलोड किया है तो ये ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। किसी भी डेट में आरटीओ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा और जैसे सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट उसके बाद आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर वहां पे वो आपको डेट बता देंगे या दिन बता देंगे कितने दिन बाद आपको आईडीपी कलेक्ट करने आरटीओ ऑफिस जाना है, तो वहां पे बता देंगे। या तो तुरंत में आपको मिल जाएगा या आपको टाइम दिन बता देंगे कितने दिन के बाद आपको आरटीओ ऑफिस आना है आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कलेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर दीजिएगा लाइसेंस, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी काफी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखे, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। सोशल साइट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।